सूरदास हिंदी के महान कवि, उत्तर भारत के बहुत बड़े भक्त, श्याम प्यारे के भोले सखा। कितनी ही बार तो हमने उनका भजन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सुना और मोहन की मोहिनी में डूब गए। नेह से भरे, जीवन से भरे, कान्हा की नटखट छवियों से भरे भजन, पद और गीत हैं उनके। और इन गीतों के बीच भक्त का दीन स्वर गूंज जाता है, अवगुण चित न धरो। सूर कहां पैदा हुए इसमें विवाद है। वो जन्मांध थे या नहीं इस बारे में भी विवाद है, यानी किसी को ठीक से नहीं पता। कहा जाता है कि वे 1478 के आसपास आगरा के निकट के रुनत्ता गांव में पैदा हुए थे। सूरदास तुलसीदास जी से 10-15 साल बड़े थे और मीराबाई से लगभग 50 साल बड़े थे। तभी तो मीरा सूर को सूर बाबा कहती थी। नहीं नहीं, उन्हें तो वो कुब्जा सखी कहती थी और सूर उन्हें कहते थे कान्हा की मुरलिया रानी। भक्ति काल के 4 रत्नों में से सबसे पहले पैदा हुए कबीर, फिर हुए सूर, फिर तुलसीदास और सबसे छोटी थी मुरलिया रानी यानी मीराबाई। लोग सूर के पद सुन के हैरान हो जाते हैं कि जो इंसान इतने सजीव दृश्य उपस्थित कर सकता है, रंगों का इंद्रधनुष शब्दों से खड़ा कर सकता है, वह जन्मांध कैसे हो सकता है? प्रश्न प्रश्न प्रश्न, अनेक प्रश्न। सूर का जीवन एक प्रश्न ही बना रहा। यही प्रश्न सूर अपने श्याम सखा से करते रहे जीवन भर, और यही प्रश्न वो अपने मन से करते रहे। श्याम, ओ श्याम, अब तो बताओ मोको, कब मोहे दर्शन दोगे? अरे कब दोगे मुझ अंधे को आंखें कि तुम्हें और तुम्हारे बनाए इस जगत को देख पाऊं? बचपन से लेकर अब तक तो को पुकारता रहा मैं। अरे दीनन के जीवनदार मेरे श्याम, कब मुझ अंधे पर तरस खाकर मुझे भी दोगे आंखें? बचपन में अम्मा कहत रही श्याम तेरो सखा है, उससे ही बोल, उससे ही बतिया, उससे ही मांग, उससे ही लड़ झगड़, और तभी से तुमसे बात करता चला रहा हूं। घर छोड़ दिया, अम्मा छोड़ी, पिता छोड़े, अरे 3 भाई छोड़े, सब छोड़कर तुम्हारी शरण में हूं प्रभु। अब तो अपनाओ, अरे अब तो अपनाओ। सूर मथुरा, आगरा के पास के रहने वाले थे, इसीलिए उनकी भाषा ब्रिज भाषा थी। उन्हें बचपन से ही उनके पिता ने संगीत की शिक्षा दी थी। 5-6 साल का सूरा नहीं, तब तो वे सूर्यनाथ थे, मां और पिता के प्यारे सूर्यनाथ। सूर्य को स्पर्श से हर वस्तु का ज्ञान करवाया हीरो बाबा ने। ये बाबा ग्वाले थे, घर के पास रहते थे। सूर्यनाथ के विद्वान, कवि, संगीतकार पिता के घर आते जाते थे। उनकी लड़की सूर्यनाथ के घर काम करती और हीरो बाबा 3-4 साल के सूर को गोदी उठाए उठाए फिरते, हर चीज छू कर समझाते। यह पलाश का पत्ता है, देखो, छुओ, इसकी बनावट को पहचानो,
इसके भीतर की नाड़ियों को पहचानो। चिकनाई देखो इसकी। इसका रंग हरा है, पर कैसा हरा? हरा जानते हो कितनी तरह का होता है? और ये देखो, गाय, अपने कन्हैया जी की गैया है ये। छुओ, इसे छुओ। सूर बहुत होशियार, हर बात जैसे अंतर में उतर जाती और कभी भूलती नहीं। बल्कि जैसे जैसे समय बढ़ा, सूर ऐसा सुंदर वर्णन करते हर चीज का कि सुनने वाले चकित रह जाते। सब प्रशंसा करते, पर बाकी के 3 भाई ईर्ष्या करते थे। उन पर ढेले मारते, सामान छीन लेते, और वही सब जो ईर्ष्या में होता है। पिता ने उन्हें संगीत के लिए, ज्योतिष के लिए भेजा तो ईर्ष्या और बढ़ी। रोते हुए मां के पास आए तो मां ने समझाया, एक ही श्याम सखा तुम्हारो। श्याम सखा, बस फिर क्या था? सूर थे और सूर के सखा श्याम थे। अब कुछ न सताता था और ना कुछ भाता था। धीरे धीरे सूर बड़े हो गए। उस समय दरबार था सिकंदर शाह लोदी का। रहमत खां पठान इलाके के सूबेदार थे। इस अंधे ज्योतिष भक्त गायक से बहुत प्रभावित। उनके लिए रहने को बड़ी कोठी बनवा दी। नौकर, चाकर, दास, दासियां। सुनैना दासी बहुत चंचल, युवा सूर की निजी परिचारिका थी। उन्नत ललाट वाले गौरवर्णी सूर के प्रति मन से समर्पित होने लगी तो सूर चौंके, यह क्या? मन में काम का चोर रहने का स्थान बनाता। इससे पहले ही सब छोड़ छाड़ भागे वहां से और आन लगे मथुरा के द्वारे। हां, ये स्थान ठीक है। कुछ दिन यहां रहा जा सकता है। भोला नाव वाले ने प्रसन्न होकर ये कोठरी अच्छी दे दी रहने को। बता भी तो दिया था मैंने कि जो उसकी नाव डूब गई थी वो कहां मिलेगी। सेठ चंदनमल का जो 3 पेटी भर सोने चांदी का माल आ रहा था, वो बच गया लुटेरों के हाथ पड़ने से। ये सेठ बहुत भला आदमी है। ऐसे बलों की सहायता भी श्याम करते ही हैं। क्यों श्याम? हाँ हाँ, एक तुम भले, एक वो भला। क्यों सूर? जानते हो श्याम, कभी कभी तुम ऐसे बोलते हो कि लगता है कि तुम सामने बैठकर मुझसे बातें कर रहे हो। ठिठोली की तो तुम्हारी आदत है, करोगे ही, मानोगे कहां। अच्छा, मैंने क्या बुरा किया जो ताना कस रहे हो? क्यों? सेठ चंदनमल के यहां अपनी ज्योतिष का पसारा दिखा आए, वाहवाही पाली ना? यही सब चाहिए था तो कोठी छोड़कर क्यों भागे थे? सुनैना का प्रेम क्या बुरा था? वहीं रहते। वहां से बन के भागे सूरदास, और यहां फिर ज्योतिषाचार्य गायक सूरदास बनने जा रहे हो। श्याम, तुम तो बहुत ही कठोर हो। तुम क्या चाहते हो, इस कोठरी में भी न रहने पाऊं? अरे, दुनिया में रहने के लिए कछु जुगाड़ तो बिठाना पड़ेगा कि नहीं?
तुम तो मोहे अंधा बनाकर चुप होके बैठ गए। अब खाइबे को कुछ तो चाहिए मोहे। कुछ दिन तो अब तुम्हारी इस ब्रजभूमि में रहूंगा और तुम्हारी लीला देखूंगा। चौ सही कही ना मैंने? बस जय तो खराबी है तुम में। जैसे ही मैंने अपने मन की कही तो ही तुम चुप। अब सखा हो तो कुछ तुम कहोगे, कछु मैं कहूंगा कि नहीं? अरे कछु तो बोलो। अरे अब मोहित रूठ जाओगे तो मेरा निभाह कैसे होगा? ओ गिरधारी, मुकुट बिहारी, दया करो, दया करो। अरे तुम्हारे चरण पड़ता हूं। हो स्वामी, तुम सर्वसमर्थ, तुम पालनहार, तुम ही मेरे सब कुछ। मुझ अधम को न बिसराना प्रभु, न बिसराना। चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासो हो निबेरो। साधन और नहीं या कली में, जासो हो निबेरो। सुर कहा कर दुबिध आदरो, सुर कहा कही दुबिध आदरो। बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। अरे स्वामी जी, तुम तो बहुत ही सुंदर गाते हो। कौन कौन हो तुम? हम? अरे हमरा नाम कंतो है और हम दूध लेकर आए हैं नाग देवता के लिए। नाग देवता? और क्या, तुम्हें भोला भैया नाय बताए कि इस कोठरी में नाग देवता रहते हैं, पर वो किसी मनाई को कुछ नहीं कहते। भोला भैया के तो हाथ पैरन सबके ऊपर से निकस जात है। तुम नाय डरो स्वामी जी, तुम्हें कछु नाय कहेंगे ये नाग देवता। अरे हम ना ही डर रहे हैं, पूछ रहे हैं बस। अच्छा ये बता कि द्वारकाधीश मंदिर कैसे पहुंचेंगे यहां से? मथुरा आई के सबसे पहले अपने द्वारकाधीश के दर्शन करने हैं मोहे। लो, इतनी सी बात, अभी ले चलती हूँ। तू ले जा सकेगी वहां तक मुझे? सारी मथुरा वृंदावन में घूमती हूँ, अपनी नाव खेती हूँ। और आप कहते हो ले जा सकेगी? चलो चलो, अब उठो, आप, अभी ले चलती हूँ। ठीक है
बाहर रहने दे तू, ये लाठी पकड़। अच्छा, अपने बारे में बता कुछ। खा बताओ स्वामी जी। पैदा हुई तो काली कलूटी, बिना रूप की। बड़ी हुई तो चेचक में आंखें चली गई और साथ चले गए माँ बाप। दूर की रिश्ते की चाची ने पाला तो 9 बरस की थी कि बहू भी चल पड़ी। अब तो ये भोला भैया है, मेरे भाई। उनके घर कभी कभार चली जाती हूँ, वरना निपट अकेली। बड़ी करुण कहानी है तेरी। पर तू ये बता, अगर तू खुद अंधी है तो मोहे कैसे ले जाएगी, और नाव कैसे खेती है रे तू? वो तो ऐसो है स्वामी जी कि बिल्कुल आंधरी ना हूं मैं। दूर से परछाई के जैसे लोग दिखते हैं मोहे, और पास से कछु कछु दिखे हैं, पर बिल्कुल साफ ना दिखे हैं। अच्छा, तो ये बता, मैं कैसा दिखता हूं? तुम? अरे तुम तो बहुत ही सुंदर दिखते हो। चल झूठी, अभी तो तूने कहा कि साफ नाई दिखे है तुझको। हाँ हाँ, साफ ना दिखे है, पर मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात करने वाला खराब कैसे दिख सकता है भला? आज तक तो को नाई बोलो मुझसे ऐसे प्रेम से। अरे, तू इंसान की जात है, ठीक से काहे ना ही बोलूंगा। सोई तो हम कह रहे हैं कि आज तलक तो लोग हमारी शकल देखकर मुंह फेर ले। तुम ही बोले हो पहली बार ऐसे ठीक से। अच्छा अच्छा, अब चित्त संभाल अपना। लगता है बाजार में पहुंच गए हैं। बस आए गए द्वारकाधीश मंदिर। चलो चलो, संभाल कर चढ़ो, बहुत ही भीड़ है यहाँ। तू बस मुझे मेरे श्याम सुंदर के सामने ले जा, उन्हें देख लूं, मुकुट पहन के राजा जैसे बन के कैसे लगते हो। अरे देखूं तो। जे रहे तुम्हारे श्याम। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। ये दुविधा पारस नहीं जानत। ये दुविधा पारस नहीं जानत। कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे
धरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो। अब की बेर मोहे पार उतारो, अब की बेर मोहे पार उतारो। नहीं प्रण जात टरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। नहीं प्रण जात टरो, जात टरो। नहीं प्रण जात टरो प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। कहां से तो आ गई यह कंतो सूर के जीवन में। सूर ने कंतो से पीछा छुड़ाने के लिए बरसाने की शरण ली और पहली बार अपने श्याम सखा के साथ उनकी सखी यानी राधा रानी की महत्ता को उस बरसाने की भूमि में समझा, जहां हर छोटी बच्ची से लेकर हर स्त्री राधे रानी का रूप समझी जाती है। इस भूमि पर ही दोबारा मिली कंतो। ढूंढती ढांढती पहुंच गई बरसाने। सूर ने बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, पर कंतो ऐसी लता थी कि जिसे सूर जैसे समर्थ पेड़ का सहारा मिल गया था। सूर ने समझाया कि एक पुरुष के रूप में मैं तुझे